बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाथ्स एंड इस्लामिक हिस्ट्री चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चों ने अपनी माँ की गोद में कलाम किया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस्लामी रिवायत में 4 ऐसे बच्चों का जिक्र आता है जिन्होंने बचपन में यानी शीर ख्वारगी के आलम में अल्लाह ताला के हुक्म से बात की। उन बच्चों के वाक़यात मुख्तलिफ अहादीस में बयान हुए हैं और उनमें से हर एक का वाक़या अपने वक्त की किसी अहम और ईमान अफरोज़ सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। वो 4 बच्चे ये हैं। पहले नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सबसे ज़्यादा मशहूर है। जब उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनके बारे में लोगों ने गलत बातें कहना शुरू की तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही अपनी वालिदा की पाक दामनी की गवाही दी और कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है। इसका जिक्र सूरह मरियम की आयत नंबर 30 में भी मौजूद है। दूसरे नंबर पर है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गवाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में जब उन पर ज़ुलेखा ने बदकारी का इल्ज़ाम लगाया तो ज़ुलेखा के ख़ानदान में एक बच्चे ने गवाही दी कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ सामने से फटी है तो ज़ुलेखा सच बोल रही है और अगर पीछे से फटी है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। ये बच्चा भी अल्लाह ताला के हुक्म से दूध पीने के आलम में बोला। तीसरा, माश्ता का बच्चा। माश्ता फ़िरऔन की बेटी की खादमा थी जो अल्लाह पर ईमान रखती थी। जब फ़िरऔन ने उन्हें और उनके बच्चों को धमकी दी कि उन्हें आग में डाल दिया जाएगा तो माश्ता का शीरख्वार बच्चा अल्लाह ताला के हुक्म से बोला और अपनी माँ को सब्र और यकीन की तलकीन की। माश्ता रहमतुल्लाह अलैहा का वाक़या इस्लामी रिवायत में एक अजीम और ईमान अफरोज़ कहानी के तौर पर बयान किया जाता है। माश्ता का मतलब है बालों को संवारने वाली और ये लक़ब फ़िरऔन की बेटी की खादमा के लिए इस्तेमाल होता है जो उसकी खिदमत में थी। माश्ता ईमान वाली खातून थी जो अल्लाह पर यकीन रखती थी। एक दिन जब वो फ़िरऔन की बेटी के बाल संवार रही थी तो उनके हाथ से कंघी गिर गई और उन्होंने बेसाख्ता बिस्मिल्लाह कहा। फ़िरऔन की बेटी ने जब ये सुना तो उसने पूछा कि क्या आप मेरे बाप फ़िरऔन को खुदा मानती हैं? माश्ता ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मेरा रब अल्लाह है जो सबका रब है। ये सुनकर फ़िरऔन की बेटी ने अपने बाप को ये बात बताई। फ़िरऔन ने माश्ता को उसके ईमान से बाज रखने के लिए धमकियां दी, लेकिन माश्ता अपने ईमान पर कायम रही। नतीजतन फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि उनको और उनके बच्चों को दहकते हुए तांबे के बर्तन में डाल दिया जाए। माश्ता ने अपनी जान और बच्चों की जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपने ईमान से पीछे ना हटी। रिवायत में आता है कि जब माश्ता को उनके बच्चों समेत आग में डाल दिया गया तो उनके शीरख्वार बच्चे ने बात की और माश्ता को तसल्ली दी कि वो सब्र करे क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। ये वाक़या उन 4 बच्चों में से एक का है जो बचपन में बोले थे और माश्ता की ईमान की मजबूती का एक अजीम नमूना है। चौथा, साहिब जुरैज का वाक़या। जुरैज एक इबादत गुजार शख्स थे जो एक खानकाह में इबादत करते थे। एक औरत ने उन पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने अल्लाह ताला के हुक्म से कलाम किया और कहा कि इसका बाप जुरैज नहीं बल्कि एक चरवाहा है। इस तरह जुरैज की बेगुनाही साबित हुई। साहिब जुरैज रहमतुल्लाह अलैह एक नेक और परहेजगार शख्स थे।
جن کا واقعہ اسلامی روایات میں مشہور ہے۔ آپ ایک عبادت گزار شخص تھے جو ایک خانقاہ میں عبادت کرتے تھے۔ آپ پر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جب اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو ابھی نو مولود تھا کلام کرنے کی قدرت دی۔ بچے نے کہا کہ اس کا باپ چرواہا ہے، جس سے صاحب جریج کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ 4 بچے اللہ تعالیٰ کے معجزات کی نشانی ہیں، جنہوں نے انتہائی نازک اور مشکل حالات میں سچائی اور ایمان کی گواہی دی۔ تو دوستو، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔